रुस्तम के बताए हुए अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर हो गए हैं। मैडम एक 10 बजे की बॉम्बे की टिकट कीजिए। सॉरी सर, 10 बजे की फ्लाइट पूरी फुल है। मैं आपको 2 बजे की फ्लाइट में अकोमोडेट कर सकती हूँ। ओके। प्रोसिक्यूशन कमांडर रुस्तम पावरी से कुछ सवाल करना चाहती है माय लॉर्ड। कमांडर साहब जरा बताइए, जब आपको पता चला अपनी बीवी के नाजायज संबंधों के बारे में, तब सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही कि विक्रम का खून कर दो। क्या ये सोच गलत नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों? आपका और दूसरों का नजरिया अलग है। मैं भारतीय नौसेना का एक ऑफिसर हूं, जहां आज भी अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं तो वो एक सीरियस ऑफेंस कहलाया जाता है। ऐसे में अपने ही दोस्त की बीवी के साथ अफेयर करना अनपार्डनेबल ऑफेंस है, और उससे भी बड़ा अपराध है किसी औरत पे हाथ उठाना, जो दोनों गलतियां विक्रम ने की। इसीलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। साइलेंस, 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 साइलेंस। और इसीलिए विक्रम मखीजा को आपने जान से मार दिया? जी नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन मेरा इरादा उसे मारने का नहीं था। तो आपका इरादा क्या था? मैं सिर्फ उससे यह जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और ये जानने के लिए आपने शिप की आर्मरी से बंदूक विड्रॉ की? योर ऑनर, यही साबित करने के लिए मैं लेफ्टिनेंट बिस्ट को बुलाना चाहूंगा। आप 27 अप्रैल को आईएनएस मैसूर के ऑफिसर ऑफ द डे थे, और मैंने आपकी हाजिरी में मैसूर की आर्मरी से एक पिस्तौल निकाली। एम आई राइट? यस सर। लेफ्टिनेंट बिस्ट, उस दिन जब मैंने आर्मरी से पिस्तौल विड्रॉ की, तो क्या आपने मुझे रजिस्टर साइन करने को कहा? जी नहीं सर, आपने खुद रजिस्टर मंगवाया। और अगर मैं चाहता तो क्या आपको या किसी को पता चले बगैर आर्मरी से ये पिस्तौल विड्रॉ कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे सर। इनफैक्ट एज द एक्सो ऑफ द शिप, आपके केबिन में चाबियों का एक सेट होता है। अगर आप चाहते तो पिस्टल विड्रॉ करके उसका इस्तेमाल करके उसे वापस भी रख देते और किसी को पता भी नहीं चलता। साइलेंस, 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 साइलेंस। बंदूक सिर्फ मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए ली थी, क्योंकि विक्रम बहुत ही जल्द अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता था। ये तो नई बात सुनने में आ रही है। जो आपने कहा उसका कोई सबूत है आपके पास? यही प्रूव करने के लिए मैं अब मिस्टर रंजीत दास को यहां बुलाना चाहूंगा। मिस्टर दास, आप क्या काम करते हैं? जी, अभी मैं विलिंगडन जिम खाना में सीनियर वेटर हूँ। उससे पहले मैं सीसीए क्लब में बेयरर था। क्या आप विक्रम मखीजा को जानते थे? जी, अच्छी तरह से। वो हमारे क्लब के रेगुलर मेंबर थे। पिछले साल जनवरी में आपके साथ एक हादसा हुआ था। क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो हादसा क्या था? उस दिन विक्रम मखीजा, आप, आपकी पत्नी और प्रीति मैडम चारों कार्ड रूम में ब्रीज खेल रहे थे। तो लंदन की सारी तैयारी हो गई? हाँ। वैसे मैं भी अगले महीने वहीं आ रहा हूं। तुम विकास के गेस्ट हाउस में रुकने वाले हो ना? तुम्हें कैसे मालूम? सॉरी सर, आई एम सॉरी। You rascal! सर, गलती हो गई है, गाली तो मत दीजिए। Bloody rascal! Hot! Wait. बस कंट्रोल योरसेल्फ। तुम जाओ। नो, स्टॉप इट। Just leave me. I want to kill this man. स्टॉप इट। यानी कि आपके कहने के मुताबिक
गलती से आपके हाथ से जूस विक्रम मखीजा के जूतों पर गिर गया और उन्होंने अपनी बंदूक निकाल के तान दी। जी। That's all, Your Honor. योर ऑनर, मैं मिस्टर दास से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका कमांडर साहब, उनकी धर्मपत्नी, उनके सिवाय कोई भी और गवाह है जो इस बात से सहमत हो कि जैसा आपने कहा वैसे ही हुआ था? सी, मुझे इनसे और कोई सवाल नहीं पूछना योर ऑनर, आप जा सकते हैं। एक मिनट मिस्टर दास, एक मिनट। मिस्टर दास, क्या आप बताएंगे कि ऐसे बड़े बड़े क्लब्स में जब ऐसा कोई हादसा होता है तो क्लब वाले उसे कैसे टैकल करते हैं? जी, उसके लिए इंक्वायरी बैठती है और क्लब की कमेटी उस केस की बारीकी से जांच करती है। माय लॉर्ड, उस हादसे के बाद भी कमेटी बैठी थी। ये क्लब्स 50 साल पुराने हैं और अपनी परंपराओं को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। उन्होंने इंक्वायरी कंप्लीट होने तक विक्रम मखीजा की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था और उसके माफीनामे और इन्फ्लुएंस के बाद ही क्लब ने उसकी मेंबरशिप को रीइंस्टेट किया। यह क्लब की मिनट्स और मीटिंग फाइल्स हैं और यह है वो माफीनामे की कॉपी जिसमें विक्रम मखीजा ने साफ साफ कहा है कि वो गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाल बैठे और उन्होंने क्लब मैनेजमेंट के मेंबर्स को आश्वासन भी दिया कि वो दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। इस माफीनामे और मिस्टर दास के कहने से यह बात साबित हो जाती है कि विक्रम छोटी छोटी बात पे अपना आपा खो बैठता था और बात बात पे अपनी बंदूक निकाल लेता था। क्योंकि मैंने उसका ये बिहेवियर पहले भी देखा था, इसलिए मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना ठीक समझा। और उस रोज जब मैं विक्रम से बात करने गया, विक्रम, क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही? क्या तुम सिंथिया से शादी करोगे? What? क्या मैं हर उस औरत से शादी करूंगा जिसके साथ मैं सोता हूं? बिहेव विक्रम। ये मत भूल रुस्तम कि तू मेरे घर में है और अगर मैं चाहूं तो क्या कर लोगे? Just wait, I'll show you. Stop it, Vikram. Stop it. मुझसे गोली चली है, लेकिन माय लॉर्ड सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। कमांडर साहब, क्या सेल्फ डिफेंस में 3 गोलियां चलाना जरूरी था? यह समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। मैं माय लॉर्ड। थैंक यू।
खंगानी साहब, ये इंडियन नेवी बेसिक ट्रेनिंग मैनुअल है। मैम, इसका पेज नंबर 24 खोलेंगी आप? क्लोज कॉम्बैट सिचुएशंस। अब आप उसमें लिखे जो मेथड हैं वो पढ़ेंगी। नेवी कहती है पहले मारो, जोर से मारो और मारते रहो। अगर किसी ने आप पर बंदूक तान कर रखी है तो आप बिना संकोच गोली चला सकते हैं और गोलियां आप 3-3 के बर्स्ट में चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। माय लॉर्ड, जो मुझसे हुआ वो मेरी ट्रेनिंग की वजह से एक रिफ्लेक्स एक्शन था। Give me the paper. कमांडर साहब, आपकी मनगढ़ंत कहानी के मुताबिक आप में और विक्रम मखीजा में झड़प हुई। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि इतनी झड़प के बावजूद विक्रम मखीजा के बदन से टॉवेल गिरा ही नहीं? और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सफेद वर्दी पर एक दाग भी नहीं लगा। कंगानी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं विक्रम के कमरे में गया, अपने हाथों से उसके कमरे को तहस नहस किया, फिर अपनी पिस्तौल निकालकर मैंने विक्रम पे गोली चलाई, फिर विक्रम की रिवॉल्वर लेकर मैंने उसे कॉक करके उसके हाथ में रख दी, और ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरी वर्दी पर दाग नहीं था और विक्रम का टॉवल उतरा नहीं था? कम ऑन कंगानी साहब, हम थोड़ी ही मिट्टी में कुश्ती लड़ रहे थे। ऑर्डर ऑर्डर। मेरी तरफ से और कोई विटनेस नहीं है योर ऑनर। आई नाउ रेस्ट माई केस। थैंक यू। ज्यूरी मेंबर्स, आपने अभी दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। मैं सीनियर इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो सर। मेरे पास इस केस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ शेयर करना चाहूंगा विद योर परमिशन सर। थैंक यू। योर ऑनर, इंस्पेक्टर लोबो ने बहुत ही ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन करके ये एविडेंस हासिल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इसे शामिल किया जाए। क्या एविडेंस है? जिस दिन रुस्तम ने विक्रम मखीजा का खून किया, उस दिन उन्होंने जीपीओ से दिल्ली एक ट्रंक कॉल किया था, जिसके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया और सबसे छुपा के रखा, क्योंकि वो कॉल डिफेंस सेक्रेटरी को किया गया था। वो कॉल रिकॉर्ड हुआ था और वो रिकॉर्डिंग हम अदालत में पेश करना चाहते हैं। कमांडर पावरी। यस योर ऑनर। एनी ऑब्जेक्शन? नॉट एट ऑल योर ऑनर। हेलो, इज दैट मिस्टर तेजी बख्शी? स्पीकिंग। सर, आपके लिए बॉम्बे से लाइटनिंग ट्रंक कॉल है। प्लीज स्पीक हियर, पार्टी इज ऑन द लाइन। गुड मॉर्निंग सर। हु इज दिस? कमांडर रुस्तम पावरी। ओह रुस्तम, हाउ आर यू? कब आए? सर मैं आपसे रुस्तम लिसन, मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से कहता हूँ कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करें। मिलने तो मैं उससे जा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
साइलेंस 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 साइलेंस। कमांडर पावरी, क्या आप मानते हैं कि यह आवाज आपकी है? जी हां। अब और क्या साबित करना बाकी रह गया योर ऑनर? कमांडर पावरी घर गए, उन्हें पता चला कि उनकी बीवी का अफेयर विक्रम मखीजा के साथ था। फिर वो अपनी शिप गए, आर्मरी से पिस्तौल निकाली और जीपीओ से डिफेंस सेक्रेटरी केजी बख्शी को फोन पर कहा कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो विक्रम मखीजा के घर गए और उन्हें बेरहमी से 3 गोलियां मार दी। ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट का हादसा नहीं है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ प्री डिटरमिन्ड मर्डर। कमांडर पावरी, इस एविडेंस पर आपको कुछ कमेंट करना है? माय लॉर्ड, मैं खंगानी साहब से यह पूछना चाहूंगा कि किस डिक्शनरी में यह लिखा है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं का मतलब होता है मैं उसे मार दूंगा। कमांडर पावरी, इसे शब्दों का खेल बनाकर एक्सक्यूज देने की कोशिश मत कीजिए। जिस संदर्भ में आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो घटना हुई है, उससे यह साबित होता है कि यहां मैं उसे छोड़ूंगा नहीं का क्या मतलब निकलता है। कम ऑन कमांडर पावरी, आपने प्लान करके ठंडे कलेजे से विक्रम मखीजा का खून किया है। एडमिट इट। I finally rest my case, Your Honor. कमांडर पावरी, आपको कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है? नहीं ऑनर, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। आई टू रेस्ट माई केस। थैंक यू। साइलेंस प्लीज। जूरी मेंबर्स, आपने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, उनके सारे गवाह और सबूत देखे। जी। अब आपको फैसला करना है। याद रहे, फैसला बहुमत से होना चाहिए। इसके लिए आप पर समय की कोई पाबंदी नहीं होगी। जूरी का जो भी फैसला होगा कल सुनाया जाएगा। चला, अरे चुप रहा नहीं कहीं भी। केस जूरी के पास गया साहब। मुझे ज्यूरी 4% सिलेक्ट करने के लिए आप सबका शुक्रिया। दलीलें शुरू करने से पहले हम एक इनफॉर्मल वोट ले लेते हैं। जी। आपसे शुरू करते हैं। Of course not guilty. Where is the doubt? Of course guilty. Definitely not guilty. Not guilty. पता नहीं। Guilty. Not guilty. Guilty. Even I am not sure. 3 मेंबर्स का कहना है कि कमांडर पावरी गिल्टी है। 4 मेंबर्स कह रहे हैं कि ही इज नॉट गिल्टी और 2 लोग अभी भी अनडिसाइडेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कन्विक्शन पक्का है, फांसी या उम्र कैद। मेरे हिसाब से खून की सजा फांसी होना चाहिए। खून नहीं है ये, इट इज सेल्फ डिफेंस। अगर खून कीता भी है, then he is an honorable murderer, but still a murderer. मैंने अपना वोट डिसाइड कर लिया है। गिल्ट। क्या सबूत है कि ये सेल्फ डिफेंस था? तो ये प्लान मर्डर था, इसका क्या सबूत है? कुछ भी नहीं जानते। शांत हो जाइए, झगड़ा बंद करो। खन्ना साहब सही बोल रहे हैं। I change my vote to not guilty.
क्या बात है कमांडर साहब, नींद नहीं आ रही? आपको भी तो नहीं आ रही है? एक एक बाजी हो जाए। नहीं कमांडर साहब, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, मुझे हारने का कोई शौक नहीं। उस रोज आपने मुझे शतरंज में हराया, आज अदालत में मैंने हिसाब बराबर कर दिया। कमांडर, ये बाजी आप हार चुके हैं। बस एक अफसोस जरूर रहेगा कि सच क्या था वो आपके मुंह से नहीं सुन पाया। मेरी वजह से आपको कोई अफसोस हो, ये बात तो बहुत गलत है लोबो साहब। आपको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप अपनी जीत से ज्यादा खुश हैं, और आपकी नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। लेट मी हेल्प यू। लोबो साहब, ये कहानी 1 साल पहले शुरू हुई। विक्रम के नेवी में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, और जिस दिन उसे पता चला कि इंग्लैंड में एक 15 साल पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर यूं ही अधूरा पड़ा हुआ है, तब उसने मेरे सीनियर रियर एडमिरल कामत के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मेरी पोस्टिंग लंदन में करवा दी। और जब मैंने एयरक्राफ्ट कैरियर का इंस्पेक्शन किया तो वो एकदम सड़ा हुआ था। मैंने ऑब्जेक्शन लिया। रुस्तम, डोंट वरी, ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमें आधे दाम पे मिल रहा है। एक बार इंडिया आ जाए फिर हम वो सारे चेंजेस कर देंगे जो तुम रेकमेंड कर रहे हो। विक्रम इज हियर, ये तुम्हें समझाएगा। रिलैक्स। One scotch, please. So, अच्छी रिपोर्ट बना। इसके लिए मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। तुझे कितने मिल रहे? अब तुझसे क्या छुपाना? 5 करोड़। रुस्तम, सोच लो रुस्तम, तुम बहुत ही मामूली हो। मेरे पास और भी तरीके हैं। मैंने इस बात को ऊपर पहुंचाने का फैसला लिया क्योंकि इस स्कैम में रियर एडमिरल कामत इन्वॉल्व था। इसलिए मैं सीधे डिफेंस सेक्रेटरी बख्शी को मिलने गया, जो उन दिनों लंदन में ही थे। हाँ रुस्तम, तो बताओ क्या अर्जेंट बात थी? सर, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बड़ी गड़बड़ हो रही है सर। पूरा कैरियर सड़ा हुआ है। तुमने ये बात अपने सुपीरियर्स को बताई? जी सर, मैंने रियर एडमिरल कामत को ये बात बताई थी, एंड आई एम कन्विंस्ड इस डील में वो भी विक्रम के साथ शामिल है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए ब्राइब भी ऑफर की, जस्ट टू टो द लाइन। 10 लाख? जी हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको डायरेक्टली आके बताऊं। ये विक्रम भी बेवकूफ है। आई मीन, ही शुड रियलाइज कि ये करोड़ों का खेल है।
उसे कम से कम तुम्हें 20 लाख ऑफर करने चाहिए थे। बट डोंट वरी, मैं उससे बात करता हूं। मैं तुम्हें 20 लाख दिलवाऊंगा। रेस्ट एश्योर्ड। और जब मैं नहीं माना तो रातों रात मेरा ट्रांसफर करवा दिया। और इससे पहले मैं उनके खिलाफ कोई एक्शन प्रपोज करता, उन्होंने मेरी पोस्टिंग INS मैसूर में करवा दी, जो 6 महीने के लिए बाहर जा रहा था। विक्रम ने मुझसे बदला लेने के लिए सिंथिया का इस्तेमाल किया, और यही मेरी हार थी लोबो साहब। जो इंसान देश की हिफाजत की बात करता है, वो अपना घर भी नहीं बचा पाया। सिंथिया की कोई गलती नहीं थी। एक तरफ मेरी ज़ाती जिंदगी थी और दूसरी तरफ था एयरक्राफ्ट कैरियर का स्कैम। एंड दैट इज द रीजन I planned everything. सर, मैं आपसे कुछ... मुझे मालूम है तुमने क्यों फोन किया। मैं विक्रम से कहता हूं कि तुमसे मिले और ये मैटर सॉर्ट आउट करे। मिलने तो मैं उससे जा रहा हूं, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और एक और बात, लंदन एयरक्राफ्ट कैरियर की रिपोर्ट की डॉक्यूमेंट कॉपी मेरे पास है, जो प्रूव कर देंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना सड़ा हुआ है और हमारे देश का इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखता हूं आप लोग कैसे बचते हैं। रुस्तम, डोंट बी फुलिश। I'll bloody expose you all. मैं तुम्हें पहले भी कह चुका, मिलने तो मैं आपसे जा रहा हूं। बस मुझे ये नहीं पता था कि मेरा कॉल रिकॉर्ड होगा, और बख्शी उस कॉल को अदालत में आधा सुनाकर मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मैं विक्रम के घर पहुंचा तो क्या बात है कमांडर साहब, आज सुबह सुबह ही? लगता है आपकी धर्म पत्नी ने खूब जम Of course guilty. तो ये फाइनल फैसला है? Yes. जी। ठीक है, लेट अस इन्फॉर्म द कोर्ट। क्या जूरी का फैसला बहुमत से है? जी हाँ।
जी ने कमांडर रुस्तम पावरी को विक्रम मखीजा की कत्ल के लिए 8-1 के बहुमत से निर्दोष पाया। Congratulations, my boy! देखा मेरे पेपर भी कर दिया ना कमाल। प्रीति, प्रीति, डोंट वरी, हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। डेफिनेटली, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। चला चला आपल्या आपल्या घरी जाता चला।